राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर रही हूँ। अब मूलांक 5 वालों के बारे में बहुत कुछ आपने जाना, तो आपको ये मालूम नहीं है कि वो जो होते हैं बीच में मीडियोकर्स का काम करते हैं हमेशा। यानी कि कुछ भी बात हो वो इस तरह से बात को आई गई कर देंगे। आई गई का मतलब है ये नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनेंगे या वो करेंगे नहीं कोई काम। मैं ये कह रही हूँ कि वो इस तरह का रोल प्ले करते हैं कि अगर दो पार्टियों के बीच में समझौता कराना हो या कोई बात करनी हो तो वो बड़े काम आते हैं। अगर मूलांक 5 वाला कोई भी इंसान है तो वो डेफिनेटली दिमाग का इतना तेज़ होता है कि वो दोनों जगह, आप किसी बात पे अड़ रहे हो, दूसरा किसी बात पे अड़ रहा है, वो आके बीच में ऐसी बात कर जाएगा आपको कि आपको कहेगा चलो चलो छोड़ो इस बात को, इसको भी छोड़ो और कॉम्प्रोमाइज़ करो। यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के बहुत समझदार होते हैं। क्योंकि 1 से लेके 9 तक जब हम लिखते हैं तो सेंटर का नंबर जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, जब मूलांक 5 जो होता है तो वो सेंटर में रहने की वजह से इधर के नंबर्स भी होते हैं और इधर के नंबर्स भी होते हैं, उनके बीच में जो है तालमेल बिठाने का काम ये बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि इनका दिमाग बड़ा अच्छा होता है, कैलकुलेटिव बड़े होते हैं। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होते हैं मूलांक 5 वाले। ठीक है, कुछ लोग तो इस तरह के अफेक्ट्स दिखाई नहीं पाते। यानी कि कोई अगर बोल नहीं पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा तो बोलने में ही जैसे स्टैमरिंग होगी या कुछ दिक्कत होगी तो वो कैसे बात करेगा या किस तरह से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराएगा, तो वो इशारे से भी करा देगा। ठीक है, तो वो प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में भी देखी जाती है। हम कम्प्लीटली न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है, सब लोगों को समझ में भी आ जाती है और बात भी बन जाती है उससे। लेकिन अगर डेप्थ में जाना है तो डेप्थ में जाने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेडिक्शंस जो है वो किस तरह से रहने वाली हैं। आपके लिए वेडनेसडे का दिन भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संडे वाले दिन आपकी प्रेडिक्शन कैसी रहेगी, आप किस तरह से अपनी पावर जो है कार्ड्स की बढ़ा सकते हो और कैसे घटा सकते हो। इवेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, आपने उस चीज़ को, मैं जो जो उपाय बताती हूँ, समझाती हूँ, जिस तरह से आपको डायरेक्शंस दिखाती हूँ, आप उस तरह से चलो और अपने रिजल्ट्स जो है वो बेटर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब मुझे किसी ने ये भी बोला था कि आप मूलांक के साथ भाग्यांक को भी जोड़ करके आप उसकी भी प्रेडिक्शन बताया करो। तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम पहले मूलांक की भी बताएं उसके बाद भाग्यांक भी ऐड करके, तो वो इतनी वीडियोस बन जाएंगी कि आप लोगों के लिए पहले मुझे एक मूलांक उठाना पड़ेगा और उसके बाद 9 नंबर्स उधर, तो वहाँ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आप पर्सनल रीडिंग अपनी करवा सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई रीडिंग चाहिए तो। बाकी मूलांक आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपने साथ मैच करके देखो, अगर आपके साथ नहीं मैच होता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई इमोशंस, फिर किसी दूर वाले की याद आ रही है, वो कोई लेडी है, शायद आपका कोई लव हो किसी के साथ, किसी ना किसी, वो मदर भी हो सकती हैं, फ्रेंड भी हो सकती हैं और आपके प्रेमी भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनको आप याद कर रहे हो वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको उनके पास होने का एहसास होगा। और मुझे लग रहा है आपके पैसे भी कोई हैं जो बाहर आप किसी से लेना चाहते हो, यानी कि कोई पेमेंट दूर से आने वाली है, उस चीज़ में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ आप शंकर भगवान को जल चढ़ाना है और कोई उपाय नहीं करना। बस इतना सा उपाय कर लोगे तो वो बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ दो फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो आपके भाग्य का चक्र आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, और दूसरी तरफ ही आपके लिए भगवान कुछ ऐसी शेकिंग ला रहा है, ऐसा कर रहा है आपके लिए कि आपके लिए एक जोर का झटका लगने वाला है। उसमें आप सोचोगे अरे भाई और कितने छट गए रिश्ते, और कितने लोग छट गए बीच में से, यानी कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, कुछ परेशान हो जाएगा। तो एक्चुअली भगवान आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इन लोगों का प्लेग में काम ख़त्म हो रहा है और इनको मुझे अब पीछे खींचना है तुमसे। अब आगे का सफ़र जो है, यानी कि ज़िंदगी का आगे का सफ़र जो है वो तुमने अपने आप आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यानी कि आपको मैसेज कन्वेड है कि जो लोग आपके पास से जा रहे हैं, अब आप बहुत परेशान हो जाओ, अरे बड़ा अच्छा फ्रेंड था मेरा,
वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वो मेरे पास से चला गया। एक्चुअली क्या है, वो आपका जो पाथ है, जो आपका रास्ता है, उसके अंदर शायद उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की अब ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके रोल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो हट रहे हैं वहाँ से, और उसके बाद आप नई चीज़ के लिए आगे प्रोग्रेस कर रहे हो। तो उस प्रोग्रेस को देखो रादर देन उस नुकसान के। आपने करना क्या, हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर पर ज़रूर लगा लेना और भगवान जी को मत्था टेकना है आपने सर झुकाकर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपका दिमाग बड़ी बुरी तरह से घूम रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे कई बार होता है कि हम लोग एक फेक स्माइल जो है वो ओढ़ लेते हैं, तो आप भी ऐसा ही कर रहे हो, एक फेक स्माइल ओढ़ रहे हो और उसको कोशिश कर रहे हो कि हंसने के तरीके के साथ मैं काम करूं। लेकिन आपने करना क्या है आज के दिन, आपने फिटकरी जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर ज़मीन में दबा देनी है, ठीक है। और हो सके तो कोई ना कोई हंसी मजाक वाली बात अपनी बहन, बुआ या बेटी से आप ज़रूर करें, ठीक है। उनके साथ आप खुश रहेंगे तो आपका दिन जो है वो अच्छा जाता हुआ बीतेगा। उनसे रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है जिसके कारण आपका माइंड जो है कन्फ्यूजन में है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी ना किसी चीज़ में फंस गए हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। लेकिन आप काफ़ी मैच्योरिटी दिखाओगे, जैसे मैंने कहा कि 5 नंबर वाले एक्चुअल में बहुत मैच्योर होते हैं, ठीक है। वो मैच्योरली हर बात को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका नंबर ही ऐसा है। तो आपने क्या करना है, आपने मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करोगे तो आपके लिए ये सारी बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देती हैं। आपने करना क्या है, आपने बजरंग बली का नाम लेना है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी भी रूप में आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, आंखें बंद करनी है और उसके बाद आपने उनकी आराधना कर लेनी है, ठीक है। आप इतना कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते या आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, तो अब एक दूसरा उपाय और ले लो। जाओ और अपने चाचा जी से बात करो, ठीक है। उनसे फ़ोन पर बात कर लो और अपनी समस्या उनसे समाधान मांग लो, तो आपको रास्ता निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों से कुछ ना कुछ कामों में इन्वॉल्व रहोगे, यानी कि उनके रिलेटेड आपको काम करने हैं। तो आपने क्या करना है, उनको ज़्यादा पैम्पर मत करो, क्योंकि क्या होगा कि उनको इतना पैम्पर करोगे ना जैसे वो जो ही मांग रहे हैं। कई बार होता है हमारे पास ईश्वर ने सब सुख सुविधाएं दी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चा मुंह से निकालता है चीज़ तो हम तुरंत लाकर उसको दे देते हैं। जैसा देखो पहले उसको नेसेसिटी है, क्योंकि क्या है, आप बहुत मुश्किल से ये चीज़ उसको लेके दे पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ा सा सोच विचार करो कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, छोटे किसी के लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे बड़ी मुश्किल से अचीव करना। जब जो काम इतनी मुश्किल से हो रहा हो ना, उसके लिए आप थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करो कि आपको जो है रिज़ल्ट मुश्किल आ रहे हैं, तो आपने अपने लिए समझना है कि मुझे इतनी हिम्मत दिखाकर अगर इस बच्चे के लिए करना, अगर यूज़फुल है तो लेना। अब आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को ज़रूर या तो दूध चढ़ा देना या सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना, इन दोनों में से एक चीज़ आप कर लेना, आपके लिए रिज़ल्ट बेटर रहेगा। और दूध बिल्कुल इतना सा होना चाहिए पानी में, बहुत अधिक वेस्ट नहीं करना। अगर आपने चढ़ाना ही है तो आप किसी को मंदिर में दे सकते हो या किसी को भी आप दे सकते हो, यूँ रख के पूरी थैली रख के आ जाओ, लेकिन उसको नालियों में मत गिराओ। उसके बाद फ्राइडे वाली बात कर लेते हैं हम। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना काम जो है कंप्लीट कर लोगे, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग। आपको उस काम के लिए बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत टाइम लगाना है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिक्र ना करो, उसके अंदर जो है प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। जिस चीज़ को भी आपने प्रोजेक्ट किया है या आपने काम लगाया है या कुछ भी आपने किया है, किसी चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर से प्रोग्रेस शुरू हो गई है, लेकिन वो फ्रूट अभी मिलेगा और भर के मिलेगा। चिंता मत करो, आपने उस काम को लगातार करते ही जाना है, छोड़ना नहीं है, हार्ड वर्क करना है और अकेले ही आपको बहुत काम करना है। आप चाहो तो इस चीज़ को प्रॉब्लम में क्रिएट कर लो या चाहो तो अपने लिए प्रॉफिट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कार्ड जो है वो डबल मीनिंग दिखा रहा है।
ठीक है। तो आपने करना क्या है, उसे आपने अपने लिए पॉजिटिविटी में क्रिएट करना है। यानी कि हमें कैलेमिटीज़ नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिविटी चाहिए। तो हमने पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करके उस चीज़ को आगे बढ़ा देना है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप के लिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, और आपको कोई ना कोई लव की तरफ अप्रोच बढ़ रही है। तो इट इज़ टू गुड। अगर आपके लिए कोई लव के लिए अप्रोच बढ़ रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रेम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक खुद के अंदर भी बदलाव आएगा, जीवन में भी बदलाव आएगा इसके साथ, और आपके अंदर एक अलग सा ही बदलाव आता हुआ दिखाई देता है इस प्रेम के कारण। तो आगे बढ़िए और इस चीज़ के अंदर आगे निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जो प्रेडिक्शन को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते फिर से आपके पास आके मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।